Hello everyone and welcome back to the channel. In today's session, we will discuss 5 more problems based on the concepts of quantum mechanics. Specifically, we will cover topics such as Planck's quantum hypothesis, the photoelectric effect, the Compton effect, and both theories of the hydrogen atom. For each problem, we will go through the solution step by step and also explain the background concepts involved. So without any further delay, let's get started. So as you see कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है 16 पे वो आपको क्या गिवन है यहाँ पे देखो कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड टू स्टॉप द फास्टेस्ट photoelectrons emitted by a surface when electromagnetic radiation of frequency given a 1.5 into 10 to the power 15 hertz is allowed to fall on it. The work function of the surface is 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। देखो यानी कि यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। एंड ऑल्सो इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आपको कुछ पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्या आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। तो देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिकली क्या होगा कि व्हेन लाइट और यू कैन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब क्या करेगा मेटल सरफेस को हीट करेगा, हीट्स अ मेटल सरफेस, ओके, इट कैन नॉक आउट इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे इजेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ओके। दीज नॉक्ड आउट इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जो भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे उस इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स। सो द एनर्जी ऑफ द लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द मेटल्स वर्क फंक्शन, यानी कि 5 से ज़्यादा होना चाहिए किसका, एनर्जी ना लाइट का, ठीक है, टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन, टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, ओके। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी ऑफ लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द मेटल्स वर्क फंक्शन, ओके। एंड ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दैट इज आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन में आपको क्या पता होना चाहिए कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, ओके। एच न्यू यहाँ पे एच न्यू आपका हो गया, दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटन, राइट, एंड फाइव इज द वर्क फंक्शन। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद रखोगे, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स। H is the Planck's constant, nu is the frequency of incident light, and here phi is the work function, यानी कि the minimum energy needed to remove an electron, okay, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको जो भी गिवन है दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग देखेंगे, देखो तो पहले तो हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, जो भी इंसिडेंट फोटन है उसका एनर्जी फाइंड आउट करेंगे, एंड द फॉर्मूला विल बी एच न्यू, ओके। एच का वैल्यू न्यू का वैल्यू डालोगे, इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 से जब आप डिवाइड करोगे तो जूल आपका कन्वर्ट हो जाएगा किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो फाइनल आंसर 6.212 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। नेक्स्ट, जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्टेस्ट इलेक्ट्रॉन कैसे निकाल सकते हो, कि फोटोन एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन करोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी वर्क फंक्शन गिवन है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड दिस इज द फोटोन एनर्जी, दोनों को माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी 1.212 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाई टू स्टॉप द फर्स्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करने के लिए हमें कितना अमाउंट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि टू स्टॉप दिस इलेक्ट्रॉन अप्लाई अ वोल्टेज दैट कैन स्टॉप दिस काइनेटिक एनर्जी, क्या हो जाएगा फॉर्मूला ना, एज वी नो कि V इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी अपन में E, ओके। तो क्या होगा, जो भी वैल्यू आएगा काइनेटिक एनर्जी का कितना था, 1.212 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉन, सो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल, so we are only left with 1.212 volt, okay।
So this much amount of potential difference must be applied to stop the fastest photo eloct. ओके, तो ये हो गया आपका नंबर 16। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 17 में क्या गिवन है देखो, X-rays with lambda given a 1 angstrom are scattered from a metal block. The scattered radiation is viewed at 90 degree to the incident direction. Evaluate the Compton shift. ओके, इसके बारे में भी हमने ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ टू फाइंड कॉम्पटेंस शिफ्ट एंड व्हाट इज द रोटेशन ऑफ दिस। ओके, सो बेसिकली क्या होगा, कॉम्पटन इफेक्ट में आपको क्या याद रखना है कि व्हेन एक्सरेज हीट एंड इलेक्ट्रॉन को हिट करेगा, दिस स्कैटर एंड लॉस एनर्जी कॉजिंग और चेंज इन वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ में चेंजेस आएगा। This is called Compton scattering and the formula for the Compton shift equals to delta lambda equals to क्या हो जाएगा, Compton shift का formula h upon m naught c 1 minus cos of phi and here phi is the angle of scattering। ठीक है, phi आपका हो गया क्या, एंगल ऑफ स्कैटरिंग हो गया। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि कॉम्पटन शिफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे एंड इसमें रिक्वायर्ड वैल्यूज को पुट करेंगे। एच का वैल्यू डालोगे, यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस इज एम ई, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको आप एम ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.11 10 to the power minus 31 kg एंड ऑल्सो वैल्यू ऑफ सी 1 माइनस कॉस ऑफ फाइव, फाइव यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 90 डिग्री। ओके, scattered radiation is viewed at 90 degree to the incident direction. That means here your scattering angle is 90 degree. इसको आप सॉल्व करोगे, cos 90 का वैल्यू वैसे भी क्या होगा, 0 होगा। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा दैट इज 0.024 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि हमें किसका वैल्यू पूछ रहा था, दैट इज योर कॉम्पटन शिफ्ट का वैल्यू जो कि ये है, राइट। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन को। नंबर 18 में आपको क्या गिवन है देखो, फ्रॉम अ सोडियम सरफेस लाइट ऑफ वेवलेंथ 3125 एंड 3650 एंगस्ट्रॉम causes emission of electrons कुछ maximum kinetic energy is 2.128 and 1.595 electron volt, ओके, रेस्पेक्टिवली। इसके रिलेटेड, इस वेवलेंथ के रिलेटेड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इस वेवलेंथ के रिलेटेड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी गिवन है, एस्टिमेट प्लैंक्स कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे वही फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आपको गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें लाइट ऑफ टू वेवलेंथ गिवन है 3125 एंड अनदर वन इज 3650। ओके, falls on a sodium surface and emits electron with maximum kinetic energy respectively, दोनों का गिवन है 2.128 एंड रेस्पेक्टिवली 1.515। ठीक है, 595। तो हमें फ्लैंक्स कांस्टेंट यानी कि h का वैल्यू कैलकुलेट करना है एज वेल एज वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम भी कैलकुलेट करना है। देखो, बेसिक फॉर्मूला से हम लोग प्रोसीड करेंगे, आइंस्टाइन इक्वेशन को यूज करेंगे। जैसे कि अभी हमने आपको बताया कि यहाँ पे, जैसे कि अभी हमने बताया कि काइनेटिक एनर्जी आपका फॉर्मूला था कि एच न्यू माइनस फाइव, इंस्टेड ऑफ न्यू आप लोग एच सी बाई लैम्बडा भी लिख सकते हो माइनस फाइव। ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल्सो यहाँ से मैं एच सी अपन लैम्बडा को काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइव भी लिख सकती हूँ, राइट। यानी कि फॉर बोथ वेवलेंथ, ओके, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दोनों वेवलेंथ के कोरिस्पॉन्डिंग गिवन है, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे एंड दोनों का वेवलेंथ भी गिवन है। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कि एच सी लैम्बडा 1 माइनस एच सी लैम्बडा 2, ओके, दिस इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू फर्स्ट वेवलेंथ, दिस इज द सेकेंड। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी 1 माइनस काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक है, 5 तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। सो यहाँ से आप लोग एच सी को कॉमन ले सकते हो। जब आप एच सी को कॉमन लोगे और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यूज पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो हमें मिलेगा
कि Hc 1/λ1 minus 1/λ2 equals to 2 point kinetic energy 1 minus kinetic energy 2। वैल्यूज डालोगे, इसको सॉल्व करोगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.533 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, यानी कि इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में कन्वर्ट करेंगे एंड एच के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, सो देखो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये आपका आ गया हमारे पास अभी क्या है, एच, देखो Hc 1/λ1 minus 1/λ2 इक्वल्स टू 0.533 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे आपको पता है, आप लोग सी का वैल्यू जानते हो, λ1 λ2 सबका वैल्यू डालोगे। ओके, दूसरे साइड को लेकर आप लोग एच का वैल्यू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑलरेडी, यहाँ पे एच इक्वल्स टू यहाँ पे 0.533 आ गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ, अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए इस पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एंड ऑल्सो हम लोग यहाँ पे 31253650 λ1 λ2 का वैल्यू डालेंगे। एंगस्ट्रॉन है, इसी वजह से यहाँ पे इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻10 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। एंड नीचे आपका आ जाएगा किसका, सी का वैल्यू एंड 525 यानी कि द वैल्यू ऑफ योर 525 किसका वैल्यू का, 525 दिस इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा दोनों को जब आप माइनस करोगे, ठीक है, सो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको एच का वैल्यू मिल जाएगा, दैट इज कितना आ जाएगा, 6.176 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ओके, एंड हमें वार्क फंक्शन भी चाहिए था। वार्क फंक्शन कैसे कैलकुलेट करोगे, यानी कि फाई ऑफ सोडियम क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू पता होगा Hc/λ0, यानी कि देखो H का वैल्यू यहाँ पे डालोगे जो भी कैलकुलेट हुआ है, C का वैल्यू यहाँ पे डालोगे एंड नीचे आ जाएगा आपका क्या, λ0। λ0 का वैल्यू आपका जो भी गिवन है यहाँ पे 3125 एंगस्ट्रॉम, यानी कि इसको आप लोग कन्वर्ट करोगे मीटर में, कॉरेस्पॉन्डिंग टू सोडियम सरफेस गिवन है। ठीक है, सो फाइनली जूल में आएगा, जूल को आप लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो मेन है यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे पाई के लिए ये वाला फॉर्मूला चाहिए एंड ऑल्सो आइंस्टाइन ऑटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपको पता होना चाहिए कहाँ से आया। तो ये सारे फॉर्मूलाज आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तभी आप लोग इसको प्रोसीड कर सकते हो, अदरवाइज आपको डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, so next comes to 19 number question, construct energy level diagram for doubly ionized lithium। ओके, डबली आयोनाइज्ड लिथियम के लिए दिस इज द क्वेश्चन। हमें क्या करना पड़ेगा कि एनर्जी लेवल्स इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा फॉर डबली आयोनाइज्ड लिथियम। देखो पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि जो फॉर हाइड्रोजन लाइक एटम्स, यानी कि जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी लेवल्स होते हैं, इनका फॉर्मूला क्या होता है, En इक्वल्स टू -z² इंटू 13.6 ओपन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होते हैं, जो कि यहाँ पे लिखा गया है, राइट। फॉर यहाँ पे जो n है दैट इज द एनर्जी लेवल्स, ओके, एंड z इज द एटॉमिक नंबर। सो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पे आपको गिवन है डबली आयनाइज्ड लिथियम, यानी कि इसका जो z का वैल्यू होगा वो कितना होगा, 3। द वैल्यू ऑफ z इज 3 हियर। सो यहाँ पे फॉर्मूला में z के जगह पर आप लोग 3 का स्क्वायर पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा -122.4 अपन में n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी लेवल्स कैसे निकालेंगे, इस n की जगह पर 1 पुट करोगे तो E1 आपका बाहर निकल जाएगा, यानी कि -122.4 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, दैट इज E1 आपका इतना आएगा। n2 के n इक्वल्स टू 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग E2 का वैल्यू -30.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
E3, E4 ऐसे करके कैलकुलेट करोगे एंड दीज वैल्यूज आर शोन इन द एनर्जी लेवल डायग्राम. ओके, सो these are the allowed energy levels of an electron in lithium. आपको गिवन है डबली आयनाइज्ड यानी कि लिथियम 2+. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ कर दिया. दिस इज E1. नेक्स्ट आपका E2, E3, E4. ठीक है, सो ऐसे करके आपको एनर्जी लेवल डायग्राम को ड्रॉ करना था, राइट? ओके, सो आज का सेशन का लास्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज 1.20. देखो नंबर 20 क्वेश्चन आपको क्या गिवन है. बेसिकली व्हाट आर द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम. ओके, ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो देखो ग्राउंड स्टेट एंड ऑल्सो हमें पूछ रहा है कि पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि इन बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम में द इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, सो ओनली सर्टेन एनर्जी लेवल्स जिसको हम बोलते हैं क्वांटाइज्ड ऑर्बिट्स आर अलाउड. द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट इज नेगेटिव. इसका मतलब क्या होता है कि नेगेटिव का मतलब दिस इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस. ओके, तो जब हम टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे E इक्वल्स टू आपको पता है फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए यानी कि N इक्वल्स टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होता है दैट इज -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर. ओके, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन मूविंग इन इट्स ऑर्बिट यानी कि ड्यू टू मोशन के वजह से जो आपका एनर्जी आएगा दैट इज द काइनेटिक एनर्जी. सो इन बोर मॉडल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, प्लस में आ जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा कि दैट इज द कम्स दिस वैल्यू इज कम्स फ्रॉम द अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन यानी कि जो पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू है दैट इज 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो जब आप टोटल एनर्जी कैलकुलेट करोगे यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी करोगे तो आपको वही -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही मिलेगा. ठीक है, एंड ऑल्सो यहाँ पे आप लोग देख भी सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी के बीच में क्या रिलेशन है, दैट इज आपका -2 इंटू जब आप -2 इंटू काइनेटिक एनर्जी करोगे तभी आपको पोटेंशियल एनर्जी भी मिल जाएगा. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एंड काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है -1/4πε0 E²/r यानी कि दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन. दिस इज द इस टाइप का फॉर्मूला होता है. ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम इक्वेशन 1.9 से चला के हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. ठीक है, वैसे भी हमें पता है कि अगर दिस इज द नोन वैल्यू इसको आपको पता होना चाहिए. नहीं तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो कि हमने सेकेंड वाले लेक्चर में डिस्कस किया था 1.9 से हम लोग r का वैल्यू लाएंगे इसमें पुट करेंगे एंड इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर -27.2 एंड आपको पता है टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. जब आप टोटल एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपको काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगा. ओके, तो बेसिकली फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन ये बात आपको याद होना चाहिए कि ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए पोटेंशियल का वैल्यू आएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. इसको याद करवा लो. काइनेटिक एनर्जी आएगा प्लस में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड टोटल एनर्जी कितना आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, सो इन टोटल आपको क्या याद होना चाहिए कि द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस इन ग्राउंड स्टेट एंड काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू जो है पॉजिटिव है
जो कि मोशन की वजह से आता है, एंड पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से आ रहा है। ओके, एंड द सम इज द टोटल एनर्जी जो कि नेगेटिव में है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको जितने भी हमने 5 प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस एंड उसके बिहाइंड कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए, आपको समझ में आया होगा। सो इन द नेक्स्ट सेशन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू।